आवाज नहीं है ना। चैप्टर की स्टार्टिंग है आज। कौन सा वाला टॉपिक स्टार्ट होना है अपना? कौन सा, पांचवा है कि छठवा? कौन सा टॉपिक है? छठवा। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? भक्ति और सूफी। बस आवाज नहीं करो तुम लोग। कौन सा स्टार्ट करना है बेटा? भक्ति और सूफी आंदोलन स्टार्ट करना, ये वाला अपना टॉपिक है। टॉपिक में कहां से कहां तक जोड़ा गया है तो आप देखोगे 8 से 18वीं शताब्दी तक। कहां तक जोड़ा गया बेटा? 8 से 18वीं शताब्दी तक का क्या है? जोड़ा गया है। बेटा लेट मत आया करो, है ना, तुमसे बोला ना जल्दी आया करो। इतने टाइम पीरियड का जोड़ा गया और इसी टाइम पीरियड में भक्ति और सूफी मूवमेंट क्या बेटा भारत में चल रहा है। देखो जरा ध्यान से यहाँ। तो इसके अंतर्गत पढ़ना क्या अपन को कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखना है अपन को इस्लाम। इस्लाम में भी अपन देखेंगे कि हाँ जो इनका जो संप्रदाय है वो एक सूफी है ना, जो सूफी संप्रदाय के लोग आएंगे तो उनके बारे में जानना है। यहां देखना है बेटा कि अपना जो धर्म है उसका एक नया रूप निकल कर आता है हिंदू धर्म का। कौन सा वाला बेटा? हाँ, भक्ति आंदोलन निकल कर आता है यहाँ। यही थोड़ा सा शैव धर्म, कौन सा? शैव धर्म देखना है। और यही देखना अपन को एक शक्ति या शाक्त संप्रदाय देखना है। और यही देखना है वैष्णव संप्रदाय देखना है। बेसिक इन चीजों पर चर्चा करनी है यहाँ क्या इस चैप्टर के अंतर्गत। अब देखो कैसे कैसे यहाँ पूरी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। हाँ, थोड़ा सा जैन और बौद्ध में भी। और बौद्ध बता रहा हूं चेंजेस आएंगे। देखिए जरा ध्यान से। तो यहाँ अपन को बेसिक क्या देखना है कि इनके बीच वाला जो टाइम पीरियड है कहां से बेटा 8 से 18वीं शताब्दी के बीच वाला टाइम पीरियड है। यहाँ इस्लाम और देखा जाए अपना जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, एक तरीका से जो सब देखा जाए यहाँ जितने भी जो नजर आ रहे हैं आपको, ये सब किसके हैं? हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत ही ये सब अलग अलग धर्म हैं। अलग अलग इनकी कहा जाए तो शाखाएं हैं, अलग अलग ब्रांच वगैरह हैं, लेकिन सब किसका पार्ट जुड़े हुए बेटा? हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ कारण क्या है कि इन विभिन्न पार्टों में डिवाइड होना, इस धर्म का अलग अलग डायरेक्शन में जाना, उसके लाने कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। जैसे यहाँ पहले चर्चा करी जाए किस पर बेटा की जाए? इस्लाम पर। तो इस्लाम कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर देखो। इस्लाम, तो इस्लाम का अगर देखा जाए उद्भव तो कहां बेटा? अगर देखा जाए सऊदी अरब के अंतर्गत इसका क्या होता है बेटा? ओरिजिन। जहां आप देखोगे बेसिकली तो मक्का और मदीना, कौन सा बेटा? मक्का और मदीना है, यहीं से किसकी स्टार्ट होती है बेटा? इस्लाम स्टार्ट होता है ना। मक्का और मदीना आप देखोगे तो इस तरीके से हत का चीज नहीं है, जगह का नाम है, चीज का नाम नहीं है जी, है ना। तो वही तो तुम्हें बता रहे, तुम सुनो तब ना। यहां ऐसे समझो, है ना। देखो जरा ध्यान से।
इस वाला इधर है ना, ये बेटा आपका क्या हो गया, अफ्रीका वाला हो गया। और इधर आप देखोगे यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, और इधर आपका कौन सा बेटा, मक्का, और इसके ऊपर कौन सा बेटा आपका मदीना है। तो मक्का से मदीना तक की यात्रा को देखा जाए तो क्या बोला गया था बेटा, हिजरा संवत। क्या बोला गया था बेटा, हिजरा संवत है, क्योंकि इस टाइम कौन गए थे बेटा, मोहम्मद पैगंबर साहब। कौन, मोहम्मद पैगंबर साहब क्या बेटा मक्का से मदीना गए थे, क्योंकि इनके समर्थक जो थे वो मदीना में थे, मक्का में इनका क्या किया गया था, बेसिकली विरोध किया गया था। अब मक्का के अंतर्गत यहाँ मक्का में देखा जाए तो यहाँ पहले बुत या कहा जाए तो मूर्ति पूजा जैसी व्यवस्था थी। इसके विरोध किसने किया था, मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया था। और इन्होंने एक ईश्वर, एक अल्लाह, हाँ, एक अल्लाह का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि देखा जाए तो इस्लाम धर्म का पूरा जो एक ईश्वर है उससे क्या बोला जाएगा, अल्लाह बोला जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये कहाँ पहुंचे, मदीना, और यहीं जाकर इन्होंने क्या बेटा ध्यान लगाया। और ध्यान लगाने के बाद इनको किसका मैसेज प्राप्त हुआ बेटा, जिब्राल्टर का। और जैसे जिब्राल्टर का मैसेज प्राप्त हुआ तो इन्होंने वो एक तरीका से अल्लाह का दूत के रूप में अपने आप को घोषित कर दिया गया कि एक अल्लाह का दूत के रूप में धरती पर संपूर्ण समुदाय में जितने इस्लाम लोग होंगे या जितने जो मोहम्मद पैगंबर सॉरी अल्लाह को जो मानते हैं, जिब्राल्टर को जो मानते हैं, उनका नेतृत्व करता हमें। और हमारे नीचे कौन है, पब्लिक है। तो पब्लिक की बात को अल्लाह तक पहुंचाना किसका काम है, मोहम्मद पैगंबर सबका काम है को। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने क्या बेटा कि मदीना के अंतर्गत इस्लाम का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया। फिर बाद में इन्होंने किस पर भी कब्जे कर लिया बेटा, मदीना पर भी अटैक करके, तो पूरे क्षेत्र पर क्या फैल गया बेटा, इस्लाम। इनका मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ बेटा, 570 एडी के आसपास इनका जन्म हुआ। और इनकी डेथ कब हुई बेटा, 613 में इनकी क्या हुई बेटा, मृत्यु हुई। इसके बाद फिर इनके स्थान पर क्या बनाए जाने लगे बेटा, खलीफा। क्या बनाए जाने लगे बेटा, खलीफा का पद बनाया जाना इनका क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। खलीफा का जो काम था बेटा, प्रशासन और बेटा राजनीति, पॉलिटिकल कंडीशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पावर किसके हाथ में थे बेटा, खलीफा के हाथ में। कि वहां की देखरेख नियम कानून सब बनाना उनका अंडर में काम होता था। इसके अलावा पॉलिटिकल कंडीशन पूरी देखरेख उसी के अंडर में चलता था। तो एक तरीका से देखा जाए तो वहां पूरी ताकत देखा जाए किसके हाथ में थी बेटा, खलीफा के हाथ में। जो सारे डिसीजन लेना किसके हाथ में होता था बेटा, इसी के हाथ में, इसी के हाथ अंडर में काम करता था। तो उमर हो गया जो पहले खलीफा, उमर, अबू बकर है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या एक व्यवस्था बनाई थी कि एक खलीफा के बाद दूसरा खलीफा, दूसरे खलीफा के बाद तीसरा। खलीफा की व्यवस्था कब तक चली बेटा, तो हमने देखा 1914 से लेकर 18 तक, 1918 तक क्या चला था बेटा, प्रथम विश्व युद्ध। क्या चला, प्रथम विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ था बेटा कि इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो बाद में डिसीजन क्या लिया गया था बेटा, तुर्की के अंतर्गत क्या डिसीजन लिया गया था बेटा कि इंडिया में भी यही 1718 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कि खलीफा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन तुर्की में ही खिलाफत वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और यहाँ खलीफा के स्थान पर एक नया पद स्टार्ट कर दिया गया पीएम का। और पहले पीएम कौन बने थे बेटा, कमाल पाशा। कौन बने थे बेटा, कमाल पाशा। तो जो खलीफा का पद है एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक चला। फिर बाद में यहाँ देखा जाए पीएम जैसी व्यवस्था आई, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में कौन बना अपना, एक इंडिया बना। यहाँ पीएम होता, राष्ट्रपति होता। वैसी व्यवस्था कहाँ निकल कर आई बेटा, देखा जाए तो कहाँ निकल कर आई थी, यहाँ तुर्की के अंतर्गत। तो वहीं से फिर खलीफा का पद क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ से पूरी व्यवस्था क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो यहाँ से कौन स्टार्ट हो रहा बेटा, इस्लाम। अब इस्लाम इसके अलावा बेटा देखा जाए तो एशिया वाला पार्ट हो गया, यूरोप वाला पार्ट हो गया। इधर इस्लाम का क्या होने लगा बेटा, प्रचार प्रसार होने लगा हर जगह था। तो लगभग ये पूरा क्षेत्र किससे कन्वर्ट हो गया बेटा, इस्लाम में। क्या, इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा जब इधर इस्लाम फैल गया इस वाले पूरे क्षेत्र में, तो पहले क्या होता था कि भारत का व्यापार किससे होता था, यूरोप से चलता था।
अब बेटा क्या हो गया कि जब 14 और 15 सेंचुरी के टाइम पीरियड आया, अब भारत का ट्रेड एंड कॉमर्स यूरोप के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो गई। इसका कारण क्या हो गया, क्योंकि इधर अलग धर्म हो गया, इंडिया में अलग धर्म हो गया और इधर अलग धर्म हो गया। और बेसिकली इस्लाम का काम क्या है बेटा कि एक ही धर्म होना चाहिए, इस्लाम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर मार्ग में आएगा तो उस वाले धर्म को ये क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए यूरोप का और इनका काफी टाइम तक संघर्ष चला इस्लाम को लेकर, और क्रिश्चियन या यूरोपीय जो धर्म है उनको लेकर चला, और इस वजह से इन्होंने इस वाले मार्ग को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इस वजह से तब जाकर जब यूरोप की कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं बनी और भारत से ट्रेड एंड कॉमर्स करना था, तो वहीं अपन देखेंगे पुर्तगाल से वास्को डी गामा होते कहाँ पहुंचा था बेटा, भारत पहुंचा था। और इसी बीच फिर उसने समुद्र के रास्ते किसकी खोज की थी बेटा, भारत की खोज की थी। तो अब देखा जाए कि एक बड़े इंटरनेशनल लेवल पर क्या होने लगी थी कि एक नई नई डिस्कवरी वगैरह खोजें स्टार्ट होने लगी थी, जिसमें हम देखेंगे भारत की खोज हुई, इसके अलावा अमेरिका की खोज हुई, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। तो एक देखा जाए तो एक कॉम्पिटिशन सा स्टार्ट हो गया था ऑल वर्ल्ड में कि नई नई चीजों के बारे में खोजना लोगों को। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ हाँ रिलीजन का कारण यही था कि देखो अगर तुम ट्रेड एंड कॉमर्स करोगे, आप देखो एक अनुमान बताओ कि इधर बीच वाले पार्ट के अंतर्गत इधर इंडिया है ना, और इधर वाले पार्ट में पूरा इधर कौन है बेटा, इस्लाम है। और इस्लाम से पहले वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो कौन है बेटा, यूरोप। यूरोप का धर्म अलग, इस्लाम अलग और इंडिया का धर्म अलग। अब बेटा पहले फोन तो चलते नहीं थे कि किसी ने तुम्हें लूट लिया, किसी लुटेरे ने लूट लिया तुम्हें रास्ते के अंतर्गत, कोई डाकू मिल गया ऐसे में। तो अब ऐसे में जब तुम यहाँ से कहाँ आओगे इंडिया व्यापार करने, तो साथ में पैसा लेकर तो आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से मसाले वगैरह खरीदोगे। पैसा लेकर आओगे तो बीच में तुम्हें कौन मिल जाएंगे, इस्लामिक लोग मिल जाएंगे, तो ये बीच में लूट लेंगे तुम्हें। तो लूट लेंगे मतलब इन सेंस अपन कह सकते हैं कि जब उनके समुदाय के लोग नहीं है तो उनके साथ ऐसी गतिविधियां होंगी। तो अब जी वाला रास्ता उनके लाने क्या होगा, सुरक्षित नहीं बचा, और नहीं बचा तो कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। तो वही कहानी थी। इसका मतलब ये है कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ क्या हो सकती है, ऐसी घटना घट सकती है। इस वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बंद हो गया था। हाँ ऐसा चलता था। जैसे इस्लामिक है तो अगर कहा जाए कि जो अरब जो कॉन्टिनेंट है, अरब प्रायद्वीप है, यहाँ के जो व्यापारी वगैरह हैं वो क्या करते थे, पहले इंडिया से खरीदे और इंडिया से आते हुए कहाँ ट्रांसफर कर दे, यूरोप के अंतर्गत। तो अब वही चीज सोचो ना कि अब वो इंडिया से खरीद रहा है, जब इंडिया से यूरोप में पहुंचा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इनकी जो कॉस्ट है वो महंगी नहीं होगी क्या। और इसके अलावा बीच में जो अरब व्यापारी वगैरह हैं वो व्यापारी ज्यादा पैसा लेंगे, स्वाभाविक है जब वो बीच में काम करेंगे। तो इस वजह से वो सोच रहे थे अब यहाँ इंडिया के व्यापारी, बीच में मीडिएटर व्यापारी, फिर व्यापारी, तब जाके किसके पास पहुंचेगा, पब्लिक के पास पहुंचेगा। जब वहाँ की लोकल पब्लिक के पास पहुंचेगा तब तो महंगा हो जाएगा ना उसके लाने, क्योंकि मीडिएटर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। और डायरेक्ट अगर यूरोपीय व्यक्ति इंडिया आए और इंडिया से डायरेक्ट सेल करे, इसका मतलब सस्ता हो जाएगा, क्योंकि मीडिएटर कम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर प्रॉब्लम देखती थी। अब बेटा यहाँ हम देख रहे हैं कि इस्लाम, और इस्लाम जब कहाँ आया बेटा, कि अगर देखा जाए तो एशिया में फैलने लगा। और एशिया में अपन ने देखा एक महमूद गजनबी, कौन देखा बेटा, महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी ने कितनी बार आक्रमण किया बेटा, महमूद गजनबी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया बेटा, 17 बार आक्रमण किया। लगभग 1000 से लेकर 1027 तक कितनी बार आक्रमण किया बेटा, 17 बार आक्रमण किया। और यहां से जितना जो पैसा था, जितना जो धन था, वो लूट कर कहां ले गया बेटा जी, देखा जाए तो गजनी लेकर गया। और जब सारे का सारा पैसा धन लूट कर ले गया गजनी, तो वहां गजनी प्रांत है या कहा जाए मध्य एशिया वाला पार्ट है, वहां एक तरीका से लोगों के अंतर्गत एक तरीका से जिज्ञासा से फैल गई कि इंडिया के अंतर्गत इतना सारा पैसा। और फिर बात ये आएगी कि उस टाइम कुछ बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाता था, तो लोगों को लगता था बहुत अमीर इंडिया है। और जब ऐसा बोल जाता था, तो रियल में इंडिया अमीर था उस टाइम, क्योंकि इंडिया देखा जाए ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, क्योंकि इंडिया के जो मसाले थे ना पूरे यूरोप के अंतर्गत क्या थे, बहुत ज्यादा फेमस थे मसाले। देखो इसमें अपन कह सकते हैं एक तरीका से कि अगर देखा जाए ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ कोल्ड एरिया होता है, वहां बेसिकली जिस भी क्षेत्र में जाओगे वहां क्या होता है कि मीट का सेवन किया जाता है। और जब मीट के साथ साथ अपन कह सकते हैं वाइन वगैरह भी यूज करते हैं वो। तो उनमें क्या था कि थोड़ा सा जो मसाले आ जाते हैं ना, तो एक तरीका से कहा जाए स्वाद वगैरह, वो एक तरीका चटपटा स्वाद वाला वो उनको लग जाता है मोहन। तो वो हाँ बताओ क्या कह रहे थे,
हाँ गरम मसाले वाला है ना, तो वही वाला है ना। तो ऐसी कंडीशन है ना, वो चीजें हैं यार। गरम मसाले से मुझे एक याद आ गई है ना, क्योंकि मेरा लोकल मार्केट है और लोकल मार्केट में एक मसाला प्रचलित है वहां, लखपति का मसाला। क्या? अब मुझे नहीं पता कि वो लखपति उसका नाम क्यों है ना। मेरा मार्केट जो पड़ता है ना दबो करके मार्केट, वहां लखपति का मसाला है और मुझे भी वहीं से वो मसाला बेचते हैं। मतलब यहाँ सब्जी के लाने वहां से मसाला स्पेशली खरीद कर भेजते हैं वो, कि यार वहाँ का मार्केट का मसाला अच्छा नहीं मिलता है, तुम एक काम करो यहाँ से मसाले ले जाया करो। तो वो वाला मसाला मुझे याद आ गया। मतलब इतना अच्छा मसाला है कि उसका नाम चलता है एरिया में, आसपास लोकल एरिया के अंतर्गत, है ना। तो मतलब वो वहाँ का फेमस है ना। अब ये पता नहीं मसाले बेच बेच के लखपति बना या लोकल में उसका नाम लखपति रख दिया गया, समझ रहे हैं ना बात को। ऐसा उसका नाम है और हो सके उसको बहुत ज्यादा नाम चलता, हो सके वो लखपति बन गया होगा, है ना। इतना सारा पैसा हो गया होगा, तो वो कहानी है। क्या लखपति मसाला है? हाँ, तो एक आध दिन जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि बढ़िया पार्टी मार्टी देनी है जितन सर को, बढ़िया से भंडारा अंडारा करना है, तो मसाला मैं लेकर आऊंगा, शेष वास्ता बना के रख लेना, है ना। क्या? तो वो चीजें है ना। तो यहां तक चीजें, सेकंड, अब रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है जी? है ना, क्योंकि यहाँ सर्दी लगने लगी है ना, तुम लोगों को वहां तक नहीं आ रही होगी, पूरी यहीं आ रही। चलो इधर देखो, है ना। तो यहाँ देखना बेटा, क्या इस्लाम क्या बढ़ रहा है बेटा? इस्लाम। और इस्लाम की जो देखा जाए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से होते हुए गजनबी और गौरी कहाँ आ रहा है बेटा? भारत में। और गजनी है, जब तक गजनी आया और गजनी ने भारत में आक्रमण किया, तो उसने क्या किया गजनी ने? सर्वप्रथम कि यहाँ के जितने जो मंदिर वगैरह थे उनको लूटा, और इनको लूटने के बाद जो पैसा या धन प्राप्त हुआ वो तो उसको मिला ही मिला। और मिलने के बाद फिर इसने देखा जाए तो इनके स्थान पर जो मस्जिदें जो वगैरह बनाई, तो वो मस्जिदें के लाने का होगा, इनके लाने एक नुकसानदायक हो गया। तो यहाँ एक तरीका से जो इस्लाम इंडिया में था नहीं था, वो इस्लाम को किसने बढ़ावा दिया बेटा? गजनी। और गजनी के बाद फिर कौन आएगा बेटा? गौरी आएगा। तो गजनी और गौरी इस्लाम को बढ़ावा दे रहेंगे। महमूद गजनबी का ऐसा कहना था कि जब वो खलीफा था, वो खलीफा से जब भारत आने के लिए बोल रहा था कि हम देखो भारत जाएंगे, और वहां से प्रॉमिस करके भी आता है कि जब हम भारत जाएंगे तो हम जितनी बार भारत जाएंगे उतनी बार हम इस्लाम को प्रमोट करके आएंगे, और उतनी बार भारत में हम इस्लाम को बढ़ावा देंगे, और उतनी बार हम इस्लाम के जो मंदिर मस्जिद उन सबको लूट कर कहाँ लाएंगे? हम गजनी के अंतर्गत लाएंगे और इस्लाम को बढ़ाने। तो एक तरीका से वहां प्रॉमिस करके भी आ रहा सारी चीजें, कि वो अपना प्रॉमिस, इस वजह से इसने अंत तक आक्रमण करके यहाँ लूटा था। हाँ बताओ। हाँ देखो, छोड़ने को तो पब्लिक है, कोई भी बच जाए ना रास्ते में। जिन जिन क्षेत्रों पर, जैसे ग्वालियर पर भी अटैक हुआ था अपना, अमृतसर पर भी अटैक हुआ था अपना, है ना। ऐसे लगभग 17 जगह उसने क्या किया था? अटैक किया था। तो ऐसे जो अटैक कर रहा है, मतलब जगह जगह किया जा रहा है, तो इसने लगभग 17 बार आक्रमण, 17 बार आक्रमण करता क्या था? जिस क्षेत्र में जो चीज मिला उन सबको लूट कर कहाँ ले जा रहा है? गजनी ले जा रहा है। वो चीजें थी, है ना। मतलब इन चीजें उसने बहुत सारे कार्य किए थे ऐसे। तो यहाँ से बेसिकली, आप बस ज्यादा अंदर टॉपिक में मत जाओ, इधर आ जा बस, है ना। तो यहाँ से कौन आ रहा बेटा? इस्लाम। और इस्लाम के साथ देखा जाए तो गजनबी आया, और गजनबी के बाद सेकंड नंबर पर कौन आया बेटा? ग्वारी आया। ग्वारी ने अगर देखा जाए, ग्वारी के समय 1191 और 1192 तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन का कौन सा होता बेटा? तराइन का द्वितीय युद्ध। इन द्वितीय युद्धों में किसको हराया इसने बेटा? पृथ्वीराज चौहान को। किसको हराया बेटा? पृथ्वीराज चौहान को। कौन हराने का काम कर रहा है बेटा? ग्वारी। और ग्वारी का भी उद्देश्य भारत में आकर यहाँ वही इसका काम है कि इस्लाम को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, इसका वही उद्देश्य है। तो अब पहले जो युद्ध हुआ, इस वाले युद्ध के अंतर्गत, फर्स्ट युद्ध के अंतर्गत देखा जाए तो ग्वारी ने जो युद्ध किया, तो जिसमें ग्वारी की क्या हुई बेटा? पराजय हुई। दूसरे बारे में कौन हो गया बेटा? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। और इस तरीके से देखकर उसने तो 1192 और 1192 में बेटा भारत पर इसने क्या कर लिया गया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। किसकी कर दी बेटा? दिल्ली
सल्तनत की स्थापना करी और देखा जाए ये क्या बना बेटा, गौरी भारत का क्या बना, सुल्तान बना। क्या बना बेटा, सुल्तान बना। तो इस तरीके से देखा जाए कि भारत पर जो लोकल यहाँ के जो लोग थे, इंडियंस जो लोग थे, इससे पहले वो सब शासन करते थे। जैसे इससे पहले छोटे छोटे समुदाय में विभक्त हो गया था, छोटे छोटे समुदाय अपन क्या, गुर्जर हो गए, प्रतिहार हो गए, चालुक्य हो गए, परमार हो गए, पाल वंश हो गए, और जो अन्य हो गए छोटी छोटी डायनेस्टी थी, उन्होंने क्या किया था, यहाँ शासन। जब ये छोटी छोटी डायनेस्टी में विभक्त हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूरोप से जो इस्लाम लोग हैं उनके लाने एक नया रास्ता तैयार हो गया, क्योंकि भारत ऑलरेडी छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है, तो उनको आक्रमण करने में क्या होने लगी, बड़ी आसानी होने लगी। इस तरीके से क्या होने लगा भारत के अंतर्गत कि उनको एक नया रास्ता मिल गया, भारत पर उन्होंने क्या कर दिया गया, आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया गया। तो यहां से अब यहां से तो दिल्ली सल्तनत आ गई, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत पर हमने देखा तो बेटा कौन कौन सी डायनेस्टी है, जल्दी बताओ बेटा, कौन है बेटा, स्लैब डायनेस्टी, गुलाम वंश हो गया, और कौन आया, खिलजी वंश आया, और कौन आया बेटा, तुगलक आए, और कौन आया, सैयद आए, और लोधी वंश आया। तो इस तरीके से देखा जाए कि दिल्ली पर कितनी डायनेस्टी निकल कर आई बेटा, 5 डायनेस्टी। कौन निकल कर आई बेटा, 5 डायनेस्टी। और ये पांचों डायनेस्टी कौन सी है बेटा, इस्लामिक। अब बेटा ये बताओ कि जब इंडिया में ऑलरेडी सुल्तान इस्लाम है, तो जब ऑलरेडी सुल्तान इस्लाम है तो पॉपुलेशन भी क्या एक्सेप्ट करेगी, इस्लामी। ज्यादातर प्रमोट किसको किया जाएगा, इस्लाम को प्रमोट किया जाएगा। तो लगभग इस टाइम पीरियड के अंतर्गत यहां से लेकर पूरा जो दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड है, जब तक 1192 से लेकर कहां तक बेटा, 1526 तक। कौन सा बेटा, जब तक कि पानीपत का ना आ जाए। कौन ना आ जाए बेटा, पानीपत। और पानीपत में सत्ता किसकी आती है बेटा, बाबर की। कौन की, और ये भी कौन है बेटा, मुगल। कौन है बेटा, मुगल। और मुगल ये है तो ये जाकर 1526 से लेकर 1707 कहां तक बेटा, 1707 तक, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु ना हो जाए, औरंगजेब की मृत्यु ना हो जाए तब तक यहाँ कौन है बेटा, मुगल है। तो भारत एक लंबे समय तक दूसरों के कब्जे में रहा, समझ रहे ना। यहां से देखेंगे तो पहले कौन बेटा, गौरी गजनी, एक तरीका से कहा जाए इस्लामिक जो लोग थे। इसके बाद कौन आ गया बेटा, मुगल आ गएंगे। तो मुगलों के भी अंडर में रहा, मतलब कहां से बेटा, 92 से लेकर कब तक बेटा, 1707। लगभग आप देखोगे तो 500-600 साल तक के टाइम पीरियड तक इतना इनके अंडर में रहा क्या। हाँ, फिर इसके बाद 1707 के बाद कौन आ गया बेटा, यहां से हमने देखा अंग्रेज आए। और अंग्रेजों ने कब तक रहा बेटा जी, 1947 तक। मतलब समझ रहे ना, हम कहां से कहां तक। अब मुझे बता हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ जाए, बस सोचो। क्योंकि यहां तक अंग्रेज आए जी, अपना अलग धर्म यहाँ इंडिया पे थोपने लगे। तो मतलब हर कोई व्यक्ति आया वो इंडिया को थोप रहा है, इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखिए इंडिया पर जबरदस्ती क्या है, धर्म थोपे जा रहे हैं। लेकिन इंडिया की संस्कृति, इंडिया के कल्चर, इंडिया के रीति रिवाज इतने अच्छे हैं कि लोग थोपने की बजाय उल्टा उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अंग्रेज आए तो वो भी, अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया कि इंडिया को हम चेंज कर दें। धर्म के क्षेत्र में भी उन्होंने परिवर्तन किया, राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने परिवर्तन किया, आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक कंडीशन में भी परिवर्तन किया। लेकिन इंडिया ने कभी उन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया। उसका कारण एक ही था कि इंडिया के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी के यहाँ, सॉरी, डाइवर्सिटी की यहाँ जो विविधता थी, उस विविधता के अकॉर्डिंग अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग संस्कृति के लोग थे। तो उनके बीच जो आत्मसात करने की जो क्वालिटी थी वो किसी धर्म के अंतर्गत नहीं थी। तो सभी धर्मों के लोग यहाँ इंडिया में आएंगे, तब जाकर हमारा, मतलब एक हमारा हिंदू धर्म इतने टाइम पीरियड में संघर्ष करने के बाद एक तरीका से 47 के बाद उसको क्या मिली है, आजादी मिली है। तो अब अपन देख रहे थे इस्लाम और हिंदू बेसिक अपना कहाँ यहाँ चल रहे थे। तो यहाँ अपन को देखना सूफी भक्ति आंदोलन, शैव और साहित्य और वैष्णव संप्रदाय। तो यहां से सूफी संप्रदाय, कौन सा, सूफी संप्रदाय। अब देखो सूफी संप्रदाय है और इसका किस प्रकार भारत के अंतर्गत आगमन होता है। तो यहां देखो, यहां हमने देखा बेटा कि जो शासक आया वो कौन आया, मोहम्मद गौरी। कौन आया, गौरी। और इसके साथ सूफी संत, सूफी संत कौन आया बेटा, मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन आए,
मोइनुद्दीन चिश्ती। और इन्होंने सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिला चलाया। क्या चलाया बेटा? चिश्ती सिलसिला स्टार्ट किया। और यहाँ सूफी, कौन बेटा? सूफी। और सूफी जो बना है वो सफा वर्ड से बना है, और इसका मतलब होता है संगीत या गायन, या इनमें कहा जाए तो जो अल्लाह वगैरह है, अल्लाह तक पहुंचने का माध्यम इनका कव्वाली, जो कव्वाली होती ना इनकी, कव्वाली गाकर जी कहां पहुंचना चाहते मेरा? ईश्वर तक। क्या बेटा? ईश्वर तक, क्योंकि ये एक माध्यम बना रहे हैं। क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो ऐसे कोई भी भक्ति या सूफी के अंतर्गत ऐसा ट्रेडिशन नहीं था। इससे पहले क्या था कि अगर तुम्हें अल्लाह या वहां तक पहुंचना है तो तुम्हें कहां पहुंचना पड़ेगा? मस्जिद वगैरह जाना पड़ेगा। और इसके बाद फिर जब जी आए मोइनुद्दीन चिश्ती आए तो इन्होंने कव्वाली जैसा सिस्टम स्टार्ट किया है, और उसके द्वारा जी आप कह रहे हैं कि अगर तुम इनको गाओगे तो इनको गाकर तुम बड़ी आसानी से अल्लाह से या जिब्राल्टर से अपना कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से भारत में क्या मोइनुद्दीन चिश्ती आए और इन्होंने क्या लेकर आए? सूफी संप्रदाय लेकर स्टार्ट कर दिया गया इन्होंने। और सूफी संप्रदाय वैसे बेटा देखो जरा ध्यान से, तो ये कहाँ हो गया? इस्लाम के अंतर्गत। और यही हम देखेंगे बेटा अपना कौन सा आ गया बेटा? भक्ति आंदोलन। और ये भी क्या चाह रहा है बेटा यहाँ कि जिस प्रकार सूफी है, और सूफी क्या बेटा कि जो कव्वाली के माध्यम से अल्लाह तक पहुंच रहे हैं, वैसे ही इसके अंतर्गत बेटा भक्ति आंदोलन में भजन कीर्तन, भजन कीर्तन के माध्यम से कहां तक पहुंच रहा है बेटा? ये भी अपने भगवान तक, या कहा जाए ईश्वर तक, गॉड तक, भगवान तक, ये भी क्या कर रहे हैं बेटा? पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे भजन कीर्तन जो होते हैं तो उनके माध्यम से भी जी क्या कर रहे हैं बेटा? कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौर में हम देखेंगे तो मीरा वगैरह वो स्टार्ट आएंगे और वो ईश्वर तक अपनी भक्ति के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो यही भक्ति आंदोलन स्टार्ट होते हैं जिसके माध्यम से प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर से अपनी कनेक्टिविटी बनाएं। और इनके कारण भी हैं। कारण के लाने हमने तुम्हें बताया था कि देखो भक्ति आंदोलन जब जब स्टार्ट हुआ तो उसका कारण मतलब समाज में जब भी भक्ति में चेंजेस आए उसके पीछे कुछ कारण रहे। जैसे कौन है बेटा? विदेशी आक्रमण। कौन? विदेशी आक्रमण। क्योंकि विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गए, और जब विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो जाएंगे तो अपनी धर्म अपनी संस्कृति बचाने के लाने कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। तो धर्म के अंतर्गत संस्कृति या धर्म को बचाने के लाने पहले क्या करना पड़ता था कि जो भारत है, इंडिया है, और इंडिया के अंतर्गत तुम देख रहे होंगे कि हर जगह तुम्हें मंदिर मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? मंदिर। चाहे ग्वालियर में भी देख लो या ग्वालियर के अलावा कहीं भी देख लो तुम, जैसे मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, कहीं भी, तो भारत के अंतर्गत मंदिरों की परंपरा हमेशा रही है। नॉर्थ इंडिया में तो परंपरा अभी आई, लेकिन साउथ इंडिया के अंतर्गत परंपरा बहुत पहले ही से प्रचलन में है। चेर चोल चालुक को जो स्टार्टिंग में लेकर आए थे, और ये स्टार्टिंग से ही क्या बनाने लगे थे? मंदिर वगैरह बना लेते। और मंदिरों में भी पता कैसे मंदिर बनाते थे? विशाल मंदिर, जैसा मैंने देखा था ना कैलाश मंदिर जो वाला है ना, महाराष्ट्र वाला, तो वो कैसे बनाया गया था? एकदम पत्थर को वो नक्काशी के माध्यम से उनको बेहतर तरीका से के एक तरीका से कि आजकल मंदिर क्या होते, ब्रिक्स वगैरह ईंट वगैरह जोड़कर बना दिए। लेकिन उस टाइम तो पहाड़ को काट देते थे, पहाड़ को काट कर उसमें क्या बना दी जाती थी? मूर्तियां बना दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो बहुत सारे क्या, हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं कि जो बिना समझ ईंट वगैरह के। तो भारत के अंतर्गत क्या था कि हमेशा से क्या थे बेटा? मंदिर वाली व्यवस्था थी। और मंदिर वाली जहां व्यवस्था है तो वहां क्या बेटा? पूजा स्थल विकसित होंगे, और जहां पूजा स्थल है वहां देखा जाए तो लोग बाग क्या जाएंगे बेटा? दर्शन वगैरह करने के लिए जाएंगे। और बेटा जब लोग बाग दर्शन वगैरह करने के लिए जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो एक तरीका से क्राउड, भीड़ वगैरह कनेक्ट होगी, बहुत ज्यादा भीड़ लोग हो जाएगी। लोग जब भीड़ वगैरह हो जाएगी तो लोग अटैक कहाँ करते थे? जैसे उस टाइम क्या था कि सबको किस में कन्वर्ट करना है? हमें इस्लाम में। और इस्लाम में हमें जब कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इस्लामिक जो लोग होते थे वो आक्रमण करते थे। आक्रमण करके वो क्या करते थे? या तो यहाँ की महिला बेटियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, नहीं ले जाते थे तो उनको जबरदस्ती क्या कर देते बेटा? इस्लाम में कन्वर्ट।
जब बेटा इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया महिला वगैरह को, जब इस्लाम में कन्वर्ट हो गया तो उनके बच्चे भी क्या कहलाएंगे बेटा, इस्लाम ही कहलाएंगे। तो ऐसी वो जनरेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि गौरी गजनबी जो सब इस्लामी थे वो सब जब सब इस्लामी हुए, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी, यहाँ भी इंडिया में क्या लेकर आ गया बेटा, इस्लाम वाली परंपरा उन्होंने क्या कर दी गई, स्टार्ट कर। अब बेटा इस परंपरा से हमें बचना है, क्योंकि क्या होगा कि जिस सब कौन है, लुटेरे हैं, और जब से सब लुटेरे हैं तो लूटने आएंगे। तो इस वजह से भारत के अंतर्गत या देश के अंतर्गत लोगों ने अब कहा कि अब मंदिर जाना बंद करो। क्या करो बेटा, मंदिर जाना बंद करो, क्योंकि लुटेरे क्या कर लेंगे कि कहीं ना कहीं महिला या बच्चियों को कोई भी उठा ले जाएगा, किडनैप कर लेगा, या यहाँ भारत की खूबसूरती से अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि भारत के अंतर्गत खूबसूरती बिखरी हुई पड़ी है। नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत यहाँ महिला या पुरुष जो भी है, हाँ मतलब ऑल वर्ल्ड में यहाँ की खूबसूरती जानी जाती है। तो इस वजह से तो यहीं से हम देखेंगे कि जो आक्रमणकारी हैं इनसे बचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, मंदिर की जगह उन्होंने कहा कि अब तुम ईश्वर को प्राप्ति करनी चाहती हो तो घर में बैठकर ही भजन कीर्तन कर लो, तब भी तुम्हें क्या मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे। और ज्यादा बड़े मंदिर की जरूरत नहीं है, अगर मंदिर बनाना है तो तुम छोटा सा मंदिर बना लो घर में, और यहीं से तुम ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर तुम्हारी सुन लेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भारत के अंतर्गत भी जैसी सिचुएशन है वैसे उसके अकॉर्डिंग धर्म को ढाला जा रहा है, और धर्म ही वही है जो समय के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाए। अगर समय के अंदर नहीं बदला तो इसका मतलब है कि धर्म भी एक समय बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वही चीजें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मंदिर वगैरह मस्जिद वगैरह आएंगे, अब लोग बाग मंदिरों में की जाने की बजाय घर में भजन कीर्तन के माध्यम से यही ईश्वर या भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरीका से हम एक बड़े समुदाय को बचा लेंगे। किससे बेटा, कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उसके द्वारा बचाने का प्रयास करेंगे कि उनके टच में ना आए, और टच में ना आए तो हम क्या कर लेंगे कि बेटा अपना हिंदुइज्म में बने रहेंगे वो चीजें। इसके अलावा एक कहानी और जो प्रचलन में रही है, घूंघट प्रथा वाली। कौन सी, यहीं से बेसिकली क्या निकल, सोसाइटी के अंतर्गत किसका प्रचलन स्टार्ट हो जाता है बेटा, घूंघट प्रथा को। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम ओपन मुंह लेकर चलेंगे, खुला हुआ लेकर चलेंगे अपना, तो इसका मतलब है कि एक अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बनेगा। तो इस वजह से यहाँ समाज ने घूंघट प्रथा स्टार्ट कर दी गई, जिससे क्या हो कि महिलाओं के प्रति जो लुटेरे हैं वो ना देख पाए, और इसके अंतर्गत हमारी महिलाएं समाज के अंतर्गत वो कैसी रहे बेटा, सुरक्षित रहे। इसका मतलब है कि हमारा समाज बहुत अच्छा समाज रहा है ना। जैसी जैसी परिस्थितियां आई वैसे वैसे उसने संस्कृति को डाला, वैसे वैसे उसने धर्म को डाला, वैसी सारी चीजों को डालना स्टार्ट कर दिया जाए। क्यों क्यों खुश हो रहा मनी मन, है ना, क्यों खुश हो रहा मनी मन बेटा, जरा कहा सोचने लगे तुम एक कदम आगे चलने लगे हैं, पूरी बात नहीं सुन पाई, नहीं तुम खो जाते हो, सपने में की दुनिया में चले जाते हो। हैं ये सामाजिक प्रथाएं हैं, इनको तो समझ रहे ना, सुनना जरूरी है।